हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस स्टडी चैनल इंडियन जीएस। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मेरा अगला टॉपिक है जो कि राज्य की नीति निदेशक तत्व, दैट मीन्स डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग 4 में है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इसमें जितने भी आर्टिकल हैं इसके अंदर, उन सभी आर्टिकल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो मेरा पिछला वीडियो था वो था पार्ट 1, मतलब भाग 1, भाग 2, भाग 3 का था, जो कि फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, ये सब से रिलेटेड था। और आज मेरा अगला वीडियो है जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग नहीं देखे वो पिछला वीडियो वो देख लें ताकि आपको समझ में आए। तो देखते हैं दोस्तों, राज्य की नीति निदेशक तत्व, ये कितने कितने आर्टिकल में मेंशन है। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक मेंशन है डीपीएसपी के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आर्टिकल नंबर 36 मतलब 36 में क्या है, परिभाषा। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसकी परिभाषा इसमें बताई गई कि क्या इसकी परिभाषा होनी चाहिए। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 37। इसमें क्या बताया गया, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, मतलब एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। इस भाग में जितने, ये कौन सा भाग है, भाग 4 है। तो इस भाग में जितने भी तत्व हैं उसको लागू होने के लिए ये आर्टिकल बनाया गया है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 38। लोक राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब जो स्टेट है वो क्या करेगा, टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल। मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पर ये हो गया, या तो राज्य होगा या तो फिर ये कंट्री होगा। ये स्टेट का मतलब ये दोनों हो गया। वो क्या करेगा, लोक कल्याण, सोशल ऑर्डर और अभिवृद्धि मतलब प्रमोशन ऑफ वेलफेयर को बनाए रखेगा। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 39 मतलब 39। इसमें क्या मेंशन है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, मतलब कुछ सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। मतलब जो स्टेट फॉलो करते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल नंबर 39। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 39 सब क्लोज क में क्या मेंशन है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, मतलब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सारे लोगों को, जो जो यहाँ के लोग हैं मतलब इस देश के, उसके लिए समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का व्यवस्था करेगा स्टेट। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 14। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें क्या मेंशन है, ग्राम पंचायतों का संगठन, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत को कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसके बारे में मेंशन है आर्टिकल नंबर 40 में। अब अगला देखते हैं, आर्टिकल 41 में देखते हैं, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब राइट टू वर्क और एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए और लोक सहायता पाने के लिए अधिकार है, आर्टिकल नंबर 41 में। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 42 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है इसमें, आर्टिकल नंबर 42 में। मतलब प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये सब है। अब अगला देखते हैं, आर्टिकल नंबर 43 में क्या मेंशन है, कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि, मतलब लिविंग वेजेस ईटीसी फॉर वर्कर्स। जो कामगार हैं मतलब वर्कर्स हैं, उनके लिए जो लिविंग वेज होता है वो सब के बारे में मेंशन है आर्टिकल नंबर 43 में। अब अगला देखते हैं, आर्टिकल नंबर 43 का मतलब 43 क में क्या है, सब क्लोज का। इसमें मेंशन है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होता है उसमें
वर्कर जो होते हैं, अगर वर्कर भाग नहीं लेंगे तो वहाँ का इंडस्ट्री क्या होगा, ठप हो जाएगा। इसमें तो इसी के लिए यहाँ पर मेंशन है आर्टिकल नंबर 43 में कि वर्कर सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में। अब अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 43 ख में क्या है, सहकारी समितियों को बढ़ावा, मतलब प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं उन सभी को बढ़ावा देने के लिए ये आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल नंबर 43 सब क्लॉज ख को। अब आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 44 मतलब अनुच्छेद 44 में क्या मेंशन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, उसके बारे में मेंशन है आर्टिकल नंबर 44 में। अब अगला आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल नंबर 45 में क्या मेंशन है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। जो बच्चे होते हैं मतलब 0 से 14 ईयर तक, इन सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य, अगर ये सबको अगर शिक्षा नहीं मिल रहा है तो ये सब कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट को मनवाने के लिए। अब आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 46 में क्या मेंशन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि, मतलब प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं और जो अदर वीकर सेक्शन हैं उन सभी के लिए एजुकेशन का प्रमोशन करने के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, जॉब वगैरह के लिए, ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल नंबर 46 में मेंशन है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल नंबर 47 में क्या मेंशन है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, मतलब ड्यूटी ऑफ द स्टेट, जो स्टेट है उसका क्या ड्यूटी होना चाहिए, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव। दोस्तों इसी आर्टिकल के तहत जो है पीडीएस सिस्टम है, मतलब जो गांव में दिया जाता है, राशन बांटा जाता है, वो इसी आर्टिकल के तहत दिया जाता है ताकि लोगों को, गरीब लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके और एक स्टैंडर्ड लिविंग प्राप्त हो पाए। अब आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 48 में क्या है, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, मतलब कृषि और पशुपालन को ऑर्गेनाइज करवाना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये कहाँ पर है, 48 में है, अनुच्छेद 48 में। अब अगला आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 48 क में क्या मेंशन है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, मतलब प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसी आर्टिकल के तहत जो सरकार जो होते हैं वो वन्य जीवों को बचाव करते हैं, इन्वायरमेंट को बचाव करते हैं इसी आर्टिकल के तहत। अब देखते हैं अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 49, यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की संरक्षण, मतलब जो मॉन्यूमेंट्स हैं और प्लेसेस हैं इन सबको रक्षा प्रदान करना, ये भी राज्य का कर्तव्य है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल नंबर 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये कहाँ पर उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 50 में है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल नंबर 51, इसमें क्या मेंशन है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में मेंशन है, मतलब प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब जो देश के आंतरिक सिक्योरिटी हो गया और इंटरनेशनल पीस, जो विश्व में शांति, ये सब को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल नंबर 51 में मेंशन है। तो दोस्तों ये रहा भाग 4 का कंप्लीट आर्टिकल के बारे में डिस्कशन। ये जो राज्य की नीति निदेशक तत्व जहाँ जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक मेंशन है, ये रहा कंप्लीट आर्टिकल। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन जीएस को।
और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। थैंक यू दोस्तों।